हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के जो है बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। जो भी आप लोगों के टॉपिक रहते हैं और जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है उनको मैं एक एक करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ और बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, है ना। आज मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है फ्रैक्शन के बारे में, है ना। फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो फ्रैक्शन के बारे में जो एक उसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। और वही जो है मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ्रैक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है। और आप मेरे उम्मीद करता हूँ कि ये आज आप जानने के बाद ना इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे। और बताना चाहूँगा सिर्फ इस फ्रैक्शंस की मदद से, इन फ्रैक्शन की मदद से आप बड़े बड़े जो टफ टॉपिक है लाइक परसेंटेज हो गया, आपका CISI हो गया, या आयु वाले सवाल हो गए, है ना। तो इनको कन्वेंशनल मेथड की जगह अगर आप भिन्न के यूज़ करके करते हैं तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्ट आंसर ला पाते हैं, है ना, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है ना, प्रैक्टिकली समझना होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है ना। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है ना। बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, अगर ये 1/3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये फ्रैक्शन है ना। अब यह फ्रैक्शन मतलब किस टाइप का फ्रैक्शन होता है और इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिए, इसमें जो ये नीचे वाला होता है इसको हम हर कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि भाई ये अंश हो गया, ये हर हो गया, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता क्या है। एक्चुअली भिन्न का यूज़, फ्रैक्शन का यूज़ होता है जब हमें एक से छोटी संख्या दर्शानी रहती है। अगर हमें मैथमेटिक्स के रूप में एक से छोटी संख्या को दर्शाना है तो उसके दो ही तरीके होते हैं। पहला ये कि उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, और दूसरा ये कि उसको काय के रूप में लिखो, डेसिमल के रूप में। तो एक से छोटी संख्या दर्शाने के दो तरीके कौन कौन से, फ्रैक्शन और डेसिमल। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में, इसलिए डेसिमल के बारे में कभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, या फिर आप लोगों ने जो मेरा वीडियो डेसिमल पे डाला है उसको आप देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है भिन्न, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, एक क्या है, तीन क्या है। इस चीज़ को अगर मैं कहना चाहूँ आप लोगों से तो देखिए, अगर कोई भी वस्तु है ना, कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए इसको मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। एक कोई वस्तु है 3 टुकड़ों में डिवाइड है, इस चीज़ को ये 3 डिनोट करता है कि कोई वस्तु कितने टुकड़ों में डिवाइड की गई है, वो उसका जो हर होता है वो डिसाइड करता है, और जो अंश होता है वो उसका भाग डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर मैंने इसमें यहाँ पे जो है ये डेड डैश कर दिया। अब जो है इस डायग्राम को मैं कहूँ कि ये किस चीज़ को डिसाइड कर रहा है, डिनोट कर रहा है, मतलब तो ये इस डायग्राम को डिनोट कर रहा है। मतलब ये एक डायग्राम है, अगर केक है ये, तो एक केक के टोटल 3 टुकड़े हैं जिसमें एक टुकड़ा ये वाला है, ये जो शेडेड वाला एरिया है वो ये है, और ये जो टोटल है जिसके 3 टुकड़े किए गए हैं वो ये है। हमें जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई डायग्राम है जिसमें जो है ये 8 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, ये कुछ भी हो सकता है ना। और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये शेडेड है, ये वाला हिस्सा भी शेडेड है, और ये वाला भी हिस्सा शेडेड है, ठीक है। अगर इसको मुझे दर्शाना है कि भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके हम कैसे लिखेंगे, टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे आएगा, मतलब टोटल टुकड़े कितने हैं वो नीचे आता है, और जो शेडेड टुकड़े हैं वो कितने हैं, 3। तो ये 3/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यही मतलब होता है। इसका यूज़ सिर्फ ये मैंने केक बांटने के लिए नहीं, हर काम के लिए होता है। जैसे कि देखिए, अगर 2 भाई हैं, उनका बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना। अब उनका बंटवारा हो रहा है, एक भाई कहता है कि भाई जितना तू लेगा उससे दुगना मैं लूँगा। तो इस चीज़ को अगर मैं भिन्न के रूप में दर्शाऊँ तो कैसे दर्शाऊँगा, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बोलता हूँ। ये 2 भाई हैं जिनको ज़मीन का बंटवारा करना है, ठीक है। अब उनमें से क्या हो रहा है कि एक भाई कहता है कि भाई जितना आपको चाहिए, आप जितना लोगे उससे दुगना मैं लूँगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ठीक है।
तो उस चीज़ को कैसे बांटेगा वो। तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, पहली बात तो पूरे 2 लोग थे तो ज़मीन के 2 ही टुकड़े होने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसको दुगना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बराबर बराबर 3 टुकड़ों में डिवाइड करूँगा उस ज़मीन को। ठीक है, बराबर बराबर 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। अब क्या है, एक को 2 टुकड़े चाहिए, तो ये वाला शेडेड एरिया जो है वो जिसको 2 टुकड़े चाहिए वो दे दिए, दुगना चाहिए तो देखिए ना। अब ये टोटल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3 से, और जिसको 2 चाहिए उसको ये दे दिया मैंने, तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया ना। सो यही एक्चुअली जो प्रैक्टिकल यूज़ है, यही यहाँ पे यूज़ होता है इसका, है ना। चलिए, सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता क्या है ना। इसके आगे जो है ना हम चीज़ों को देखेंगे और दूसरे तरीके से कि भिन्न होता क्या है, भिन्न कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भिन्न कितने तरीके के होते हैं या कौन कौन से टाइप होते हैं भिन्न के। सो पहला जो टाइप है उसका वो क्या है, पूर्ण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, 3 नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसे जो है पूर्ण भिन्न कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे उचित भिन्न कहते हैं या पूर्ण भिन्न कहते हैं। अब ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो ये कैसा होता है, जैसे 2/3 मैंने लिखा है, 5/7 लिखा, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो अंश होता है, अंश जो होता है वो जो होता है हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है। और यही तो हमने कहा इसको पूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असलियत में क्या है, असलियत वाला भिन्न है। ये वाला जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये असली वाला भिन्न नहीं है, ये नकली वाला भिन्न है, या इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। अब इसको नकली वाला भिन्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, 5/3 हो गया, 7/2 हो गया, इस फॉर्म में होता है ना। इस फॉर्म में होता है, मतलब क्या हुआ, अब देखिए अगर अंश बड़ा हो गया तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इसका जो है भिन्न का यूज़ काहे में करते हैं, भिन्न का यूज़ करते हैं 1 से छोटा नंबर दर्शाने के लिए। अगर ये बड़ा हो गया तो फिर तो ये ऑलरेडी 1 से बड़ा हो गया ना, इसका जब मैं भाग दूंगा तो 1 से बड़ा नंबर अब मिलेगा मुझे, तो ये तो प्रॉपर हुआ ही नहीं। या फिर दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाया था कि ये जो नीचे होता है ये टोटल को दर्शाता है कि टोटल कितने टुकड़े हैं। तो भाई टोटल 3 टुकड़े में से 5 टुकड़े कैसे निकाल सकते हैं हम। सो ये मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली जो ये 5/3 लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में मीनिंग जो है ये है कि एक टोटल है। अगर मैं इसको भाग दूं, चलिए देखिए, अगर मैं इसको भाग देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो 3 एक कम 3, ये 2 बच जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सही 2/3। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट हो गया। एक पूरा पूरा है और 2/3 जो है ये अपने आप में क्या हो चुका है, प्रॉपर बन चुका है ना। सो यही तरीका है इसको प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, ये आता है पेपर में। पेपर में जो है बाकायदा आता है कि भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप कौन कौन से हैं। एक है मिश्र भिन्न और दूसरा मिश्रित भिन्न। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न का मतलब तो एक ही होता है, नहीं, बिल्कुल अलग होता है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं मिक्स का मतलब होता है, मतलब मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स भिन्न होता क्या है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया 2 सही 1/3 इस फॉर्म में जो लिखा रहता है ये कैसा होता है, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, है ना। और जो दूसरे फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। मतलब मिश्रित भिन्न जो होता है वो कैसा लिखा रहता है, जैसे देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि 2/3 ये भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंश में भी एक भिन्न हो और हर में भी एक भिन्न हो तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्र मतलब मिश्रित भिन्न कहते हैं।
ठीक है, मतलब ये कैसा होता है 2/3/4/5, मतलब ये कौन सा भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। सो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मिक्स भिन्न कहते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब होता है इसका, अगर अंश और हर दोनों में इंडिविजुअली एक फ्रैक्शन हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें इस टाइप का फॉर्म हो, 2 सही 1/3, 4 सही 5/6, इस टाइप का। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कई लोगों को, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये 4 कैसा लिखा है। ये एक्चुअली 4 + 5/6 इस टाइप का होता है, लेकिन हम जनरली यहाँ पे प्लस लिखते नहीं हैं। अगर माइनस होता है तो हम लिखते हैं, बट अगर माइनस नहीं होता है, प्लस होता है तो हम नहीं लिखते। तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है, बट यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नहीं होता, हमेशा प्लस का निशान होता है। और इसको अगर मैं चाहूँ तो कन्वर्ट करना चाहूँ नॉर्मल, तो क्या कन्वर्ट करूँगा, 6 चौको 24 और 5, 24 5 कितना होता है 29, तो ये हो जाता है 29/6, 29/6। सो इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आप लोगों को लगता है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए, इसके अगले 2 टाइप कौन टाइप है, वो कौन कौन से हैं, डेसिमल फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होते कौन कौन से, पहले हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। तो ऐसे जो भी भिन्न हो, जैसे 2/10 हो, 3/, ऐसा हो 3/10 हो, 3/100 हो, 5/, कितना हो सकता है 1000 हो, मतलब जो भी इस टाइप में हो, नीचे 10, 100, 1000 हो, मतलब ऐसा भिन्न जिसको मैं डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकूं, उसको क्या कहते हैं, या जिसमें 10 की पावर बन सके, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दशमलव भिन्न, है ना। क्योंकि देखिए, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3/10 को इसकी पावर 1 कर सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 10 की, मतलब 5/10 की पावर 3, है ना। सो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी व्युत्क्रम भिन्न होता क्या है, कोई भी भिन्न हो, जैसे 5/7, ठीक, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका व्युत्क्रम निकालना है मुझे, या इसका मुझे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाना है, तो मैं सिर्फ कितना करूँगा, 7/5 लिख दूंगा, तो ये कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो समझ पा रहे होंगे आप, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं, सिर्फ आप लोगों को नाम पता है तो नाम से आप जो है उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में भिन्न होता क्या है ना। ये एक बेसिक ओवरव्यू था भिन्न के बारे में, है ना। इसके बाद जो है मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि कैसे इसके सवालों को ईजिली कर सकते हैं, टफ सवालों को भी बहुत आसान तरीक़ों से कर सकते हैं, है ना। सो चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द आप लोगों से नए वीडियो में। और बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में ओवरव्यू दे दूंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो आप लोगों से धन्यवाद, और मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।